चैलेंजिंग तो था बहुत मेरे लिए. इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग सच एन इंटेंस कैरेक्टर जिसमें मतलब बिल्कुल भी ह्यूमर का स्कोप ही नहीं है. मैं आई वाज हैंडीकैप्ड. बहुत बार ऐसा भी हुआ कि गलती से कुछ बोल दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला नहीं एक्चुअली दिस लुकिंग गुड, ये व्हाई नॉट कीप दिस, यू नो. एक्चुअली मैं इनके दरबार का बीरबल था. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, इस वक्त इंडिया फोरम्स पे मेरे साथ मौजूद है शारिब हाशमी एंड द डायरेक्टर ऑफ खोज प्रबल सर. बिफोर आई स्टार्ट, क्या आपको अपना नाम याद है? मेरा नाम तो याद है लेकिन बाकी सब कुछ मैं भूल गया. सब भूल चुके हो आप? सब कंफ्यूजन है पूरी तरह से. मतलब इंसान अपना वॉलेट भूल जाता है, कभी अपना मोबाइल फोन भूल जाता है. बीवी भूल नहीं गया, मैं तो खो गया हूँ. हाउ इज ऑल ऑफ दिस हैपनिंग शारिब? आई जस्ट वांट टू नो, मुझे थोड़ा सा इन डिटेल बताइए क्या हो रहा है वेद की लाइफ में. क्या देखिए डिटेल में तो मैं अभी ऐसी चीज़ है ना कि इसको डिटेल में नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं आपको शुरुआत का बता सकता हूँ कि मैं मतलब घर पहुँचता हूँ, मेरी बीवी जो है वो घर पर है नहीं, तो मुझे लगा कि शायद कहीं वो होगी. बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ और एक दो जगह पहुँचता हूँ, वहाँ पर भी नहीं है. तो पता चलता है कि बीवी खो गई है. ओके. और घर पहुँचता हूँ तो मतलब कोई औरत मौजूद है लेकिन वो मेरी बीवी नहीं है. और वो हर चीज़ बता रही है कि सबूत बता रही है, सबको कन्विंस करे कि वही मेरी बीवी है. करेक्ट. बट मेरे को मालूम है ना मेरी बीवी कौन है. तो वो थोड़ा कैसे मतलब वो हर पॉइंट पे जो मिस्ट्री है और वो जो सस्पेंस है वो बढ़ता जाता है. बिल्कुल. और मैं बीवी को भी ढूंढ रहा हूँ और जो औरत घर पर आ गई है जो वो उसके पास हर पॉसिबल प्रूफ है, जवाब है जो मेरे पास भी उसका कोई जवाब नहीं है. हाउ स्कैरी दिस इज. या व्हेन यू थिंक ऑफ इट इन रियल लाइफ. Yeah, it's quite दिस इज scary. एक्चुअली वेरी स्कैरी. It is. मतलब when you'll see the first episode, especially the second one. Okay, now I'm more intrigued, guys. Coming to you, Prabal sir, taking you back 100 episodes of CID के डायरेक्ट करने के बाद, the first silent comedy करने के बाद, इतने सारे unique projects करने के बाद, when you come with something like this, what is the first thought that crosses your mind? ये ख्याल आता है कि यार ऑडियंस कैसी परसीव करेगी, या फिर हमने जैसे प्लान किया ये वैसे बनी नहीं बनी. What are the thoughts that are going on in your head जब ऐसा कुछ हम प्लान करते हैं? When the story was narrated to me, given to me by Z, story मेरा नहीं है, so I cannot take the credit of saying कि मैंने लेके आया और मैंने बनाया. So I genuinely got very excited by the story, not because I have been doing thriller all my life. मतलब वो तो है, चलो वो that's my bread and butter. और क्या करेंगे? But it was genuinely क्या है कि I always believe in one thing, that if you can narrate a story in 2 sentences or a para ना, तो which means you have cracked it. Wow. ये मेरा thought है. तो if somebody can narrate a story which the creative director told me the story in 2 minutes and I could understand the story and can hook it, which means it has a potential. ये मेरा belief है. Which means it has merit. So the story was quite interesting, and what I like about the story is that, which I had just spoken a while ago, is it's a multi-layered story. Correct. Though we are talking about कि बीवी खो गई है या मिसिंग है या जो भी है, नकली बीवी आ गई, but the story is much more beyond that. वेद के जो कैरेक्टर है, it's a very layered character. It's a really very interesting character. And even Anupriya's character, she plays Meera. So there is, and the beauty of the story is that it's a simple story, yet it's a complex story. Simple because इसमें बहुत सारे characters नहीं हैं, Normally in series you have many characters. मतलब आपको notebook लिखना पड़ता है कि कौन कहाँ पे किधर गया, किसका क्या नाम है. There are only 6 or 7 characters, if I'm not wrong. The core story is only 4 characters, So it's a very simple story. There's only 1 or 2 locations and a lot of exteriors of Panchgani, beautiful locations you'll get to see. But yet it is a layered story. It keeps on opening, and it is not, again, though it's a thriller, drama thriller, जैसे होते हैं normally thriller, typical murder mysteries होते हैं, who done it, है ना? तो वो इस टाइप की कहानी भी नहीं है. बिल्कुल. So and so the gratification is also multi-layered. You are not like you don't get it's not repetitive. It's not bored. The वेद की कहानी है, मीरा के है. As you can see in the poster, there is Amol Sathe, there's a cop. तो उनके एक ट्रैक चल रहा है. He's also a very interesting character. There's another, as episode you move to 4th and 5th, you have more characters coming. So every character has its own small plot
which leads to the core plot. Wonderful. शारिब, as sir rightly mentioned कि layers बहुत है सबके characters को, I want to ask you कि मैंने थोड़ा सा जो ट्रेलर देखा है ना उसमें दिख रहा है कि आप कभी फिर अपनी sanity भी question करने लगते हो कि मुझे सच में कुछ हो नहीं गया, because the cop is also not believing you. बच्ची भी कह रही है कि हाँ रे यही है. कुछ challenging लगा when you were trying to portray that? चैलेंजिंग तो था बहुत मेरे लिए. इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग सच एन इंटेंस कैरेक्टर जिसमें मतलब बिल्कुल भी ह्यूमर का स्कोप ही नहीं है. मैं आई वाज हैंडीकैप्ड. मेरे सबसे बड़े हथियार को इन्होंने वो कर दिया, तोड़ दिया. तो मेरे लिए तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था और बहुत मज़ा भी आया करने के लिए. जो कैरेक्टर था मेरा, मुझे बहुत मैंने इन्जॉय किया. एक इंटेंस हस्बैंड, फादर, और वो इन सब चीज़ों के अंदर फंस गया है, अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, और कोई औरत है जो वो कह रही कि वो उसकी बीवी है. बट वो सारी चीज़ें इतनी मतलब अमेजिंगली स्क्रिप्ट में मतलब पिरोई गई हैं कि उसे करने में भी मज़ा आया. और डायरेक्टर सर मतलब हमारे प्रबल सर ने भी बहुत कमाल मतलब हमें डायरेक्शन दिया, और इनके सपोर्ट के साथ और जो मेरे को एक्टर्स हैं बहुत ही, अनुप्रिया और आमिर, दोनों ने बहुत कमाल काम किया है. और हमारी टीम जो थी पूरी बहुत बढ़िया टीम रही, और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया. चैलेंजिंग भी था, बट एट द सेम टाइम इट वाज एन एन्जॉयबल एक्सपीरियंस. सर, आज शारिब सेड कि उनका जो कॉमेडी वाला चीज़ अपने बांध दिया है, आई थिंक बिहाइंड द सीन्स में भी आपको देखने मिला होगा. बहुत मुझे तो ऐसा लगा कि along with my remuneration, that was an incentive कि you will get paid X amount और बाकी ना he'll take care of the humor. So yeah, मतलब on a lighter note, but actually we had fun. मैं इनके दरबार का बीरबल था. Because हम लोग outdoor में भी थे, तो we were staying in the same hotel and it was not a long drive but almost a 1 hour drive. Okay. So we became such good friends that evening, मतलब he used to say, "नहीं, you come with me in my car only, let's travel together so that we can chat and have fun." तो मैंने कहा हाँ यार, अकेले अकेले अलग अलग गाड़ियों में ट्रैवल करें, तो मतलब that is the fun factor. So every evening we used to, मतलब every moment of that trip, that whole thing became so fun, and I think that is what reflects in your work also. क्योंकि what was written, they had, all the actors had added a lot of value to the characters. There are things which I realized, मैं परसों जब एडिट देख रहा था, मैं सोचा कि ये तो स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था, ये तो बन गया है. Because yeah, they were so involved, all of them, especially the 3 of them. They were so involved. They would, because we would discuss scenes, you know, every morning as we go. या कभी कोई बोलते बोलते कभी इन लोग इम्प्रोवाइज. बहुत बार ऐसा भी हुआ कि गलती से कुछ बोल दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला नहीं, एक्चुअली दिस इज लुकिंग गुड, ये व्हाई नॉट कीप दिस, यू नो. सो वन डे इन द रिहर्सल ही दिस लॉन्ग ऑलमोस्ट लाइक अ मोनोलॉग, यू नो. तो वो बोलते बोलते, बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंटेंस सीन, ही इज सपोज टू गेट एंग्री एंड अपसेट एंड देन इमोशनल, तो कुछ ऐसे स्टैमर जैसा एक लाइन ऐसे निकल गया. तो आई सेड नो, दिस इज एक्चुअली लुकिंग गुड, व्हाई नॉट ऐड. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इट, यू नो. ही सेड पीपल डू, यू नो, people do fumble in real life, and बात करते अभी देखो, I've taken a pause and I'm thinking. So that is how real life is. So a lot of things actually had got evolved and we added, and it looks so good. So yeah, I mean, that is when I always keep on saying one thing, and I'm not saying because there's an actor sitting next to me. I said for a director, the biggest delight is when he gets the right cast. मतलब उससे स्क्रिप्ट के बाद उससे बड़ी खुशी के बाद नहीं है. When you get the right cast ना, अरे सर, तो no, I'm telling you, you can ask any director. उससे ज़्यादा मजे के बाद, उसके बाद कोई कुछ भी कंप्लेन करे ना, that every director says, look, I don't care. I am happy with him on the floor. Thank you, sir. I mean, everybody is very happy with him, but I'm just giving an example. What a मैं सबको खुश रखता हूँ. What a good actor is. No, we had a great team. I'm not saying it for the sake of lip service, but all of them, we really had fun and बहुत मेहनत की, बहुत, मतलब day and night shoot किया, because there were a lot of night scenes, and so night scenes had to be shot in night, and it was cold. It was not like Bombay. ठंड भी थी. हाँ, ऊपर से ठंड भी थी, बढ़िया. वेल, ट्रेलर देख के तो मुझे लग रहा है सीजन 1 तो हिट जाने वाला है. सीजन 2 की कोई प्लानिंग वगैरह हो रही है अभी से, या क्या है? आर यू गाइस वेटिंग टू सी द रिस्पांस एंड देन? Well, I think the platform, the broadcaster will have answer to this. We don't have any. Wonderful. Last 2 questions I have for you before I wrap up. शारिब, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होगा. चलो, यहाँ पे बीवी खो गई है ना, तो आपको याद नहीं आ रहा है या कुछ तो हो चुकी है गड़बड़ आपके साथ. रियल लाइफ में वाइफ का बर्थडे कभी भूले हो, एनिवर्सरी? नहीं, नेवर भाई, मुझे घर में रहना है. ऐसे ही भूलने का कोई चांस ही नहीं. अगर भूल जाते तो क्या ट्रीटमेंट मिलती है सामने से?
तो वो तो भूलने के बाद पता चलेगा लेकिन वो ट्रीटमेंट देखना ही नहीं है इसके लिए जिस गली जाना ही नहीं He's a green flag, guys. Coming to you, sir. Before we rolled, I asked you about your Ask Me's feature film. Right. So very honestly, while I was doing my research about this, that is when I got to know about it. Okay. I want to know, sir, what inspired you or what pushed you to make a feature film in Assamese language? I'm from Assam. Okay. That's my mother tongue. Okay. And I have been working in Bombay throughout Yes. I've been always working in the mainstream Hindi entertainment, yes. whether it be film series. Absolutely. So being an Assamese, being from Assam, you always have a desire to do something in For your own language, place, whatever it be. Bilkul. So there's no commercial reason to it. There's a very emotional reason to it. And I had a script and I found a producer, so I did it. Wonderful. That was the only reason for doing it? Yeah, because I wanted to do something and I had the right story, I felt, story which is about you, your roots, your soil. That's the only reason. Wonderful. Before I wrap up, शारिब, मैं आपसे इस फैमिली मैन के बारे में ना पूछूं ऐसे हो ही नहीं सकता है. मुझे बस थोड़ा सा बता दीजिए क्या हलचल हो रही है, कहाँ तक पहुँचे हैं हम, अभी कब बस देखने आखिरी मिलेगा? शेड्यूल चल रहा है शूट का. Okay. फिर उसके बाद Fingers crossed, guys. हाँ. But before that, fingers crossed for Khoj, which is coming Yes. on Z5 on 27th of December. Trailer अभी कुछ ही दिन में out हो जाएगा. I was the lucky one कि मैंने पहले देख लिया है. And I'm sure it will intrigue you as much as it did to me. On this note, signing off, this is Nikita Bhagwan, India Forums, Mumbai. Thank you. Thank you, guys. Thank you.